बड़ी हंसी आती है ये देखकर, ऐसा दल पीएम की उम्मीदवारी की घोषणा कर रहे हैं जिनके खुद के पास ही अपने एमपी नहीं है। 0 एमपी वाली पार्टी आजकल पीएम की दावेदारी कौन है कौन नहीं है इसकी गुणगान गा रहे हैं। बड़ा दुख हो रहा है ये बात देख के कि हमारे सीएम जो इतना दिनों तक अपने ही कुर्सी के मतलब से कभी सीएम इधर कभी सीएम उधर बनते रहते और पीएम का सपना लेके अलग अलग स्टेट में घूम घूम के पूरा क्या कहते हैं आपके समर वेकेशन उन्होंने इसी में पार कर दिया और 23 तारीख को सबको अपने राज्य में बुला के कुछ बैठक करने वाले हैं। अब ये बैठक से पहले ही ललन सिंह जी और तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे डेप्यूटी सीएम का बयान आता है कि पीएम के उम्मीदवार हमारे सीएम साहब नहीं है। कहीं हमारे सीएम साहब एनडीए में वापसी की तैयारी तो नहीं कर रही है, लेकिन करने से क्या होगा, आपके लिए तो रास्ते बंद है। और मेरे को तो ये भी हंसी आती है देख के, भाई एक ऐसी पार्टी जिनके पास 0 एमपी है वो बात कर रहे हैं भाई पीएम की उम्मीदवार कौन बनेगा। और बाकी सारी पार्टियों के बारे में मैं क्या ही बोलूं। ममता बनर्जी क्या है, कितने पानी में कितने अटकलें लगाते हैं, वो क्या काम करते नहीं करते, मेरे से बेटर तो प्रशांत किशोर जी इस बारे में बता पाएंगे। साथ साथ अगर मैं केसीआर की बात करूं या फिर बाकी बहुत सारे और दलों की क्या कहते हैं आपके सीएम की बात करूं, हम सब जानते हैं कि उनके राज्य की स्थिति क्या है। सीएम साहब छोड़िए पीएम की उम्मीदवारी, अभी तक 17 सालों में आपने कहीं से भी कोई विकास नहीं किया। अभी भी वक्त है, विकास पे ध्यान दीजिए, अभी भी वक्त है। लोगों के सामने आके अपनी गलती की माफी मांग लीजिए तो शायद कुछ हो सकता है, नहीं तो आप अभी सिर्फ कठपुतली बन के रह गए आरजेडी का, और आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी के हाथ के कठपुतली बन के रह गए, क्योंकि ललन सिंह जी भी अभी फिलहाल तो यही देखने को आ रहा है और जो मुझे लग रहा है कि वो आरजेडी के एजेंट बन गए। तो आपके लिए इधर उधर दोनों तरफ रास्ता बंद है, ना आप एनडीए में चाह के भी वापसी कर सकते हैं और ना आप इधर रह सकते। अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखिए, जहां पे है वहीं पे टिके रहिए, नहीं तो आपकी स्थिति इस उम्र के पड़ाव में आके बहुत बुरी होने वाली है।